अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स है, क्योंकि दोस्तों लंग्स बॉडी का वो ऑर्गन है जो एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमें जिंदा रखता है। दोस्तों हमारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है और इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इन तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स करते हैं। दोस्तों रेड ब्लड सेल्स लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स में छोड़ते हैं। दोस्तों हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर इस जैसा होता है, जिसे प्रेस करने पर वो श्रिंक हो जाता है और वापस छोड़ने पर वो अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जिन्हें रिब्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दोस्तों हमारे लंग्स का साइज बराबर नहीं होता है, बल्कि लेफ्ट वाले का थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों लेफ्ट वाले लंग का साइज नेचर ने इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि हमारा दिल जो है इसमें अच्छे से फिट हो जाए। दोस्तों हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। दोस्तों ये डायफ्राम एक्सेलेरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दोस्तों ये डायफ्राम और रिब्स लंग्स पर प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से हवा बाहर आती है। दोस्तों अगर ये डायफ्राम नहीं होता हम सांस तो लेते लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाते। दोस्तों हमारी नाक से लेकर इन 2 लंग्स तक एक विंड पाइप होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। दोस्तों ये ट्रैकिया नीचे आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और दोनों पार्ट्स दोनों लंग्स में चले जाते हैं। दोस्तों लंग्स में ये ट्रैकिया बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंकाइल्स कहते हैं। दोस्तों इन ब्रोंकाइल्स के एंड पे सर्कल शेप एयर बैग्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलीज कहते हैं। दोस्तों ये एल्वियोली हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दोस्तों एल्वियोलीज के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं। तो दोस्तों फाइनली चलिए आप देखते हैं हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारों को लगता होगा कि हम ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम एयर को इनहेल करते हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस मौजूद होती है। दोस्तों जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये एयर हमारी नोस्ट्रल्स के जरिए हमारे नाक में एंटर होती है। दोस्तों हमारे नाक में मौजूद सीला और म्यूकस एयर को साफ करने का काम करते हैं। तो दोस्तों फिर वो एयर हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाइल्स के जरिए एल्वियोली तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों फिर ये एल्वियोली हवा में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने ऊपर लगे ब्लड कैपिलरीज में भेजते हैं। तो दोस्तों फिर हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुँचता है और ये हार्ट इस ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर बॉडी से लाए गए डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वापस लंग्स तक पहुंचाता है, जहां ये डीऑक्सीनेटेड रेड ब्लड सेल्स अपने जरिए लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में छोड़ते हैं। तो दोस्तों फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स, ब्रोंकाइल्स, ट्रैकिया और नोस्ट्रल्स के जरिए बाहर आता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।